2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो 12 सिंपल पॉइंट्स की बात करेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी स्टूडेंट्स मतलब एप्लीकेशन को भरने वाले हैं तो ये 12 पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का। और यूपीएससी ने जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है और बताया जा रहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो 27 जून को होगा। फर्स्ट पॉइंट 27 जून को एग्जाम होगा। और जो भी कैंडिडेट्स जो चाह रहे हैं एग्जामिनेशन में अपीयर होना, तो आपको बता दें कि साल में एक बार ये इस प्रकार का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है यूपीएससी का, जहां पर सुटेबल कैंडिडेट जो है वो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं सरकार के द्वारा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो इन सब सर्विसेज के लिए ये एग्जामिनेशन में स्टूडेंट जो है वो अपीयर होते हैं। और फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स होता है, वो एक ही होता है, आप लोग जानते होंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहली बात, तो एस्पिरेंट जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं 24 मार्च 2021 से पहले 6 बजे तक, यानी कि 24 मार्च 2021 के शाम में 6 बजे से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 24 मार्च तक का समय है। इट इज एडवाइज दैट एप्लीकेंट शुड रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली। नोटिफिकेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और चेक कीजिएगा एलिजिबिलिटी के बारे में कि जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो होती हैं उसको आप चेक कीजिएगा रजिस्टर करने से पहले, राइट। और उसके बाद एप्लीकेशन जो होगी एग्जाम की वो ऑनलाइन फिल की जाएगी। एक वेबसाइट जो है upsconline.nic.in, इसके थ्रू जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल की जाएगी। और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो है एप्लीकेशन को फिल करने का वो वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। तो वेबसाइट कौन सी है? upsconline.nic.in। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर आप एप्लीकेशन अपनी रजिस्टर कीजिएगा। और इसके अलावा टू रजिस्टर द एग्जाम 1 फोटो आईडी कार्ड इज एसेंशियल। आपके पास एक फोटो आईडी कार्ड होना जरूरी है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी दूसरा फोटो आईडी कार्ड जो है जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आधार कार्ड आप रख लीजिएगा या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा तो वो रख लीजिएगा, तो वो ठीक रहता है। आधार कार्ड तो सभी के पास है ही, राइट। या वोटर आईडी कार्ड होगा आपके पास तो वो रख सकते हैं आप। इसके अलावा यूपीएससी हैज सेट अप अ फैसिलिटेशन काउंटर in its campus to guide candidates who face problem while applying for the exam। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप जाकर यूपीएससी के वहां पर एक काउंटर है, तो वहां पर जाकर आप जो है वो बातचीत कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है। और यदि कोई व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली जा सकते हैं तो जा सकते हैं, या फिर आप फोन भी लगा सकते हो। 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे के बीच में आप फोन कर सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन भरने में। जो भी स्टूडेंट है बहुत ध्यान से सुने, अगर एप्लीकेशन भरने में प्रॉब्लम आ रही है इस नंबर पर कॉल करें 011-233-85271 या फिर 011-233-81125 या फिर 011-230-98543। तो ये नंबर याद रख लो, और याद नहीं रखना कहीं पे लिख लो, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन बनने में तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू दिस एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 712 विच इंक्लूडेड 22 वैकेंसी फॉर रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 712 अप्रोक्सीमेटली 712 जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि ये वैकेंसी है यहाँ पर। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज। तो आपको पता है यूपीएससी में एक प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और प्रीलिम्स को आप क्रैक करके मेंस के लिए आप सेलेक्ट होते हैं, राइट। और अल्टीमेटली जो मार्क्स जो पूरे जो आपके होते हैं, यानी कि फाइनल जो आपका सिलेक्शन कराएंगे मार्क्स, तो वो मेंस के मार्क्स होते हैं और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते, ये चीज ध्यान में रखना। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आप क्वालिफाई कर जाओ। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब नहीं, मतलब कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद मेंस में बैठ सको। तो प्रीलिम्स इसलिए होता है कि आप अच्छे से तैयारी करके आए हो कि नहीं आए हो, इसके लिए प्रीलिम्स होता है। तो लोगों को छांटने के लिए होता है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स और मेंस इसके बारे में तो आपको बताइए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए और इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए एक कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी सर्विसेज के लिए एक कैंडिडेट या तो इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, या फिर नेपाल के, या फिर भूटान के हो सकते हैं, या फिर तिब्बतन रेफ्यूजी हो सकते हैं जो कि इंडिया आए हो 1 जनवरी 1962 से पहले, राइट। और किस इंटेंशन से? कि उनको इंडिया में परमानेंटली सेटल होना है। या फिर एक ऐसे व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया,
वियतनाम, तो इनसे आए हो परमानेंटली इंडिया में सेटल होने के लिए, तो वो व्यक्ति भी दूसरी सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी सी डी ई शैल बी अ पर्सन, यानी कि ये जो बी सी ई डी जो कैटेगरी हम लोग को देखने को मिल रही है अपार्ट फ्रॉम इंडियन सिटीजन, तो ये ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, शैल बी अ पर्सन इन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जो है वो एलिजिबिलिटी वाला सर्टिफिकेट दिया हो कि वो एलिजिबल हो सकते हैं इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन देने के लिए, तभी ये लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपके लिए हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वां पॉइंट, कैंडिडेट जो होने चाहिए उनकी उम्र एटलीस्ट 21 साल की होनी चाहिए। अगर आप 21 साल की उम्र के हैं तो आप जा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 तक अगर आप 32 साल की उम्र के नहीं हुए हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1989 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2000, यानी कि 1 अगस्त 2000 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है, राइट, तो वो भी जो है वो अलाउड नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। और 2 अगस्त 1989 से पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया है तो वो बच्चे भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन देने के लिए। और अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्स की गई है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो SC ST के लिए अलग अलग हम लोग को कैटेगरीज मतलब देखने को मिलती है। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, बट जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 32 ईयर जो है वो एज है। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। तो नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, मुझे टाइम मिलता है तो। वैसे तो जरूरत नहीं, काफी बेसिक सी चीज है, जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो। और अगर कोई तकलीफ होती है तो डायरेक्टली जो मैंने आपको नंबर दिया उस नंबर पर कॉल कर लेना। तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एवरी एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अलाउड 6 अटेम्प्ट। हर एक एलिजिबल कैंडिडेट उनके पास 6 अटेम्प्ट होता है, बट कुछ रिलैक्सेशन दिए जाते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर, राइट, जो कि SC ST OBC को पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको दी जाती है जो एलिजिबल रहते हैं। इसके बारे में बकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो फीस कितनी है गाइस आप लोगों के लिए, तो 100 रुपए आपको फीस पे करनी है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स और जो SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फीस पे नहीं करनी है, राइट। और वैसे जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी के उनको 100 रुपए फीस पे करनी है। और कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जामिनेशन विल नीड टू पे फर्दर अ फी ऑफ 200 रुपए। तो बाद में जाकर बात की कहानी है मेंस की, अभी तो प्रीलिम्स पे फोकस करो आप। और कैंडिडेट शुड चूज एग्जाम सेंटर्स केयरफुली। आप बहुत ध्यान से एग्जाम सेंटर को चूज करना। इफ एनी कैंडिडेट्स अपीयर एट अ सेंटर अदर देन वन गिवन इन हिज एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में जिस सेंटर का नाम है और उसकी जगह आप किसी और सेंटर पे चले गए एग्जाम देने, तो पेपर ऑफ सच अ कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, वैसे तो बैठने ही नहीं दिया जाता हालांकि, राइट। और किस प्रकार से अप्लाई करना है तो मैंने आपको वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया। और कोई भी परेशानी आती है तो यूपीएससी ने बकायदा नंबर दिया है कि 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उस नंबर पर कॉल कर लेना। आज अगर कोई परेशानी आ रही है तो कल उस नंबर पर कॉल कर लेना, बट 24 मार्च से पहले पहले जो है वो एग्जाम फॉर्म भर दो। जो भी आपको समय अच्छा लग रहा है, दिन अच्छा लग रहा है, चौपाल निकालो। वो होता है ना चौपाल होता है, चौपड़ी होती है, कुछ ऐसा होता है ना जिसमें टाइम हम लोग को देखने को मिलता है कि ये मुहूर्त जो है वो शुभ मुहूर्त है, ये अमृत मुहूर्त है। जो भी आपको ठीक लगे आपके बेस्ट फेवर में करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीलिम्स एग्जाम दो, एग्जाम क्रैक करो। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। मैं आपकी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी करवाता हूं और भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता हूं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है आप कर सकते हैं, चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा का यूट्यूब चैनल, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर रेगुलर बेसिस पर मैं आपकी तैयारी करवाता हूं, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप अपना एक टेलीग्राम का चैनल भी है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।